हरे कृष्ण। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, जय राधा माधव राधे, जय राधा केशव केशव राधे, जय राधा दामोदर राधे, जय राधा कुंज बिहारी कुंज बिहारी राधे, जय राधा माधव मधुसूदन राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा दामोदर राधे, जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, जय गौरांगिताय जय गौरांगिताय, जय पंचतत्व जय पंचतत्व, जय जय गुरुदेव, जय जय प्रभुपाद, निताई बोल हरि बोल। नाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समस्त वैष्णव जन की जय। हरे कृष्णा प्रभु। हरि बोल। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद सरोजनी रोहिणी माता जी को बहुत सुंदर कीर्तन के लिए, और हमारे अजय पदार्थ प्रभु को बहुत बहुत ही सुंदर। आज विग्रह कहाँ के विग्रह प्रभु? तिरुपति के प्रभु जी, तिरुपति के। हरि बोल। बहुत ही सुंदर, माने आज ड्रेस है, कितना सुंदर श्रृंगार। हरि बोल, बहुत सुंदर ड्रेस। थैंक यू सो मच प्रभु, और सब भक्तों को धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं, श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्र जातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं
स्वादेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखम करोति वाचालम पंगु लंघेयं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु मदीनतारिणं। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा अध्ययन में सभी भक्तों का स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। हम बहुत भाग्यशाली हैं। राधा गोविंद गुरु आचार्य साधु परम वैष्णव भागवतों की कृपा से हम लोग कई दिनों से भागवतम की आपस में मिलकर चर्चा कर पा रहे हैं। हम कैंटो 4 के 13वें अध्याय में है। शीर्षक है ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन। उसके पहले हमने 12 अध्याय कंप्लीट किए हैं। उसको दोहराते प्रथम अध्याय में शांबु मनु के पुत्रों के वंशज का वर्णन है, जिसमें आकुति, प्रसूति और माता देहुति के बारे में हमने पढ़ा। दूसरे अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा इस प्रकार दक्ष शीर्षक है दक्ष का शिव को शाप देते हैं। तो बस ये कि किस पर दक्ष अपमानित करता है शिव भगवान को। जो क्यों अपमानित करता है? कलुषित चेतना के कारण। जब भगवान जो कि दिव्य वासुदेव अवस्था में थे, भगवान का चिंतन कर रहे थे और उठकर उनका सम्मान नहीं कर पाते हैं। तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं शिव सती का संवाद, जिसमें हमने पढ़ा कि जब सती को मालूम पड़ता है उसके पिता दक्ष बृहस्पति स्व यज्ञ का अनुष्ठान करने जा रहे हैं, वो उनको नहीं बुलाते हैं, लेकिन वो खुद वो जाना चाहती है। तो भगवान शिव उन्हें मना करते हैं। किस कारण से मना करते हैं? कि क्योंकि उस समय जो दक्ष की चेतना क्या थी? कलुषित थी। ईर्ष्या के भाव से उसने नहीं बुलाया था। भगवान ने कहा जिसका ईर्ष्या भाव रहता वहां नहीं जाता। चौथा अध्याय में सती का देह त्याग बहुत सुंदर है, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार माता सती जब वैष्णव के चरणों में अपराध होता है तो किस प्रकार हम बद्धजीवों को एक दक्ष को माध्यम बनाकर, पिता को माध्यम बनाकर हम बद्धजीवों को एक संदेश देते हैं, कि शिक्षा देते हैं कि कभी भी वैष्णव के चरणों में अपराध नहीं होना चाहिए। वैष्णव के गुणों का गुणगान करते हैं, शिव के गुणों का गुणगान करते हैं, और जिसकी कलुषित चेतना होती है उसकी मति कैसी है उसके बारे में बताते हैं कि दक्ष तुम्हारी कलुषित चेतना है। और किस प्रकार वो अपने परम वैष्णव का अपमान न सहने के कारण वहीं पर अपनी शक्ति से अग्नि को उत्पन्न करके उसी में अपना शरीर को त्याग देती है। कैसे? भगवान शिव के चरणों का ध्यान करती है। हरि बोल। 5वें अध्याय में दक्ष के यज्ञ का विध्वंस, की किस प्रकार दक्ष के यज्ञ का विध्वंस होता है। जब नारद जी शिव को बताते हैं कि सती ने अपना देह त्याग कर दिया है, और उस समय भगवान शिव अपनी शक्ति से वीरभद्र असुर को यज्ञशाला में भेज देते हैं, और वीरभद्र पूरे यज्ञ को विध्वंस करता है और दक्ष का गला काट कर करके उसमें यज्ञ में ही डाल देता है। 6वें अध्याय में हमने पढ़ा ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी को मनाना। इसके अंदर में जब देवता ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं उस समय ब्रह्मा जी की किस प्रकार इस तरह का ये जो यज्ञ को विध्वंस किया गया है, तब
ब्रह्मा जी उनको एक ही चीज कहते हैं, वैष्णव के चरणों में कभी भी अपराध नहीं होना चाहिए, नहीं तो कोई कार्य सफल नहीं होता है। और उसके बाद में स्वयं ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर के शिव जी के पास में जाते हैं, और उस समय शिव जी चतुष कुमार नारद और कुबुर को लेकर भगवान की चर्चा करते रहते हैं। उसमें ब्रह्मा जी एक ही बात शिव जी को कहते हैं कि ब्राह्मणों की हत्या नहीं होनी चाहिए, और ये जो यज्ञ है अवश्य संपन्न होना चाहिए, जो कि इस भौतिक जगत में मानव सभ्यता को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति। इसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार शिव जी के ब्रह्मा जी के कहने पर शिव जी यज्ञशाला में जाते हैं, वहां पर जाते हैं, दक्ष को नया धड़ प्रदान करते हैं और यज्ञ संपन्न होता है। और यज्ञ संपन्न होते विष्णु भगवान वहां पर आते हैं और शिक्षा देते हैं। पहले तो शिव कहते हैं कि मैंने कोई कलुषित चेतना से उसे उसका बदल नहीं करवाया, और मैं उसको करेक्शन करने के लिए, उसकी कलुषित चेतना को शुद्ध करने के लिए एक बालक जैसे गलती करता है, माँ उसे दंड देती है, उसी मैंने उसको दंड दिया है। और भगवान विष्णु भी यही बात आकर दक्ष को कहते हैं कि देखो, हमारे शिव और ब्रह्मा के आदेश में, उद्देश्य में कोई अंतर नहीं है, हम सब एक हैं। दूसरा कहते हैं कि सभी जीवात्माएं मेरी शक्ति है, और मैं उनका पिता हूं, मैं शक्तिमान हूं, और सारी जीवात्माएं शक्ति हैं। इस प्रकार 7वां अध्याय समाप्त होता है, और फिर हम लोग 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर शुरू होता है, हमने उत्तानपाद के बारे में, अर्थात स्वयंभू मनु के पुत्र के बारे में। पुत्रियों की वंशावली खत्म हो जाती है, सती माता और शिव का जो लीला है आख्यान वो खत्म होता है। 8वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं उत्तानपाद। बहुत ही सुंदर इसके अंदर में हमने पढ़ा सर्वप्रथम अधर्म के बारे में, कि किस पर अधर्म अपनी बहन मूसा से ब्याह करता है, विवाह करता है, तो उसका दुष्परिणाम क्या होता है। उसके बाद में उत्तानपाद शिक्षा, अपनी पत्नी सुरुचि के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण वो क्या हो जाता है, आसक्ति के कारण अपनी चेतना उसकी दूषित हो जाती है, कलुषित हो जाती है, और वो क्या करता है, एक राजा का जो कर्तव्य होता है प्रजा के प्रति, एक पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है उसको भूल जाता है, ध्रुव को अपमानित करता है। अपमानित होते हैं ध्रुव, और ध्रुव किस प्रकार अपनी माँ के पास में आते हैं, और उसकी माँ किस प्रकार सुंदर शिक्षा देती है कि तुम्हें किसी के प्रति कोई भी ईर्ष्या नहीं रखनी है, किसी का मंगल नहीं सोचना है, जो कुछ होता है भगवान उसको देखते हैं, और तुम्हें क्या करना चाहिए, माता ने जो कहा है भगवान की भक्ति करो, वही करना चाहिए, वही परम उद्देश्य है और वही परम शिक्षा है। और इस प्रकार किस प्रकार ध्रुव महाराज अपनी गुरु माता के आदेश का पालन कर करके घर से निकल जाते हैं। भगवान नारद मुनि के रूप में अपना उसका गुरु भेज देते हैं, और नारद मुनि से शिक्षा प्राप्त करके आदेश पा करके किस प्रकार ध्रुव महाराज मधुबन में यमुना नदी के तट पर जाकर भगवान की भक्ति कर करके भगवान को अपने हृदय में धारण करता है। 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, ध्रुव महाराज का घर लौटना। कि जब भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं तो ध्रुव महाराज को दर्शन देते हैं, और ध्रुव महाराज भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहता है, तो भगवान उसकी इच्छा को जान करके अपने शंख को उसके मस्तिष्क में रखकर उसे दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, और उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके ध्रुव महाराज भगवान को ग्लोरीफाई करता है कि मुझे अभी पता लगा परम सत्य तथा जीवात्मा में क्या संबंध है, मेरी कलुषित चेतना खत्म हो चुकी है। गुरु की संगति, भक्तों की संगति के बिना भगवान की भक्ति नहीं की जा सकती है। और उसके बाद में भगवान कहते हैं कि तुम्हारी जो इच्छा वो पूरी होगी, तुम 16,000 वर्षों तक, तुम 36,000 वर्षों तक ध्रुव लोक में शासन करोगे, उसके बाद में मेरे धाम में आओगे। वो उसके बाद भगवान चले जाते हैं। ध्रुवमार्ग पश्चाताप करता है, इसको बार बार याद रखें, पश्चाताप को क्या है कि भगवान की जो भक्ति है सर्वोच्च फल प्रदान करने वाली है। सर्वोच्च फल क्या है, अपनी प्रेमा भक्ति देते हैं। कैसे प्रेमा भक्ति, पहले भौतिक जगत के प्रति आसक्ति को खत्म करते हैं, उनके नाम और उनके प्रति आसक्ति उत्पन्न करते हैं, और उसको प्राप्त करके जीव
भगवान का दिव्य प्रेम पाकर तो भगवान की प्रेमा भक्ति में लग जाता है। हरि बोल। और वो पछतावा करता है कि मैंने तो भगवान से कांच के टुकड़े मांगे थे, लेकिन भगवान ने मुझे हीरा दे दिया। और एक पछतावा रहता है कि मैंने गुरु के आदेश का पालन नहीं किया। इसको बार बार क्यों रिपीट करते हैं? गुरु के आदेश का पालन बहुत ही जरूरी है। गुरु ही हमारे कर्णधार होते हैं, इस भौतिक अंधकार से हमें प्रकाश में ला सकते हैं। और इसके बाद अंत में हमने पढ़ा किस प्रकार वापस वो घर आता है और किस प्रकार उसका आवभगत होता है। और अंत में जब उत्तानपाद देखते हैं कि मेरा पुत्र राज्य को संभालने के लिए उपयुक्त हो जाता है, लायक हो जाता है, घर छोड़ के चले जाते हैं। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है यक्षों के साथ ध्रुव महाराज का युद्ध। इसके अंदर में हमने पढ़ा कि ध्रुव महाराज किस प्रकार शासन संभालने के बाद में उनकी 2 पत्नियां हैं, भ्रमी जो शिशुमार की पुत्री है और ईला, इनसे इनके 4 संतानें होती है, 3 पुत्र हैं और 1 पुत्री है। और किस प्रकार जब उन्हें पता लगता है ध्रुव महाराज के उसके भाई मारे गए हैं उत्तम यक्षों के द्वारा अलकापुरी में, तो वो जाकर के किस प्रकार यक्षों को मारना शुरू करते हैं। लेकिन यक्ष वे माया ही होते हैं, तो थोड़ा ध्रुव महाराज भ्रमित हो जाते हैं। तो उस समय ऋषि मुनि आकर करके उन्हें सलाह देते हैं। 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। युद्ध बंद करने के लिए शांभु मनु की सलाह। कि इसमें हमने देखा कि किस प्रकार जब मुनि सलाह देते हैं तो उस नारायण वाण को लेकर करके ध्रुव महाराज यक्षों को मारना शुरू कर देता है। और उस समय जब वो अनदेखा यक्षों को मारना शुरू है तो तुरंत वहां पर शांभु मनु आते हैं और बहुत सुंदर बात कहते हैं, क्रोध करना उचित नहीं है। नंबर 2, निर्दोषों को नहीं मारना चाहिए। और धर्म और अधर्म क्या उसे तुम्हें समझना चाहिए। और सुन, और अंत में एक ही बात कहते हैं, क्रोध से हमारे आत्मा साक्षात की जो प्रगति है वो रुक जाती है। क्रोध को बंद करने के लिए क्या करना चाहिए? श्रवण करना चाहिए। और श्रवण एकमात्र वो रामबाण दवा है जो हमारी कलुषित चेतना को शुद्ध कर देती है। ध्रुव महाराज शांभु मुनि की बात को सुनकर युद्ध करना बंद कर देते हैं। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना। हरि बोल। जैसे ही ध्रुव महाराज युद्ध करना बंद कर देते हैं, शांभु मुनि चले जाते हैं। कब कौन आता है? कुबेर आते हैं। और कुबेर बहुत सुंदर बात कहते हैं। कुबेर कहते हैं कि सबसे बड़ी मुझे खुशी है कि तुमने अपने पितामह की बात को मान करके युद्ध को बंद कर दिया। दूसरा, यक्षों को तुमने नहीं मारा और न यक्षों ने तुम्हारे भाई को मारा। ये तो भगवान की योजना। तुम्हें जो भी उचित जो भी वर चाहिए मुझसे मांग सकते हो। ध्रुव महाराज एक ही बात कहते हैं कि मुझे भगवान ऐसी कृपा कीजिए कि सदैव मुझे भगवान के चरणों में मेरी दिव्य श्रद्धा रही और भगवान की स्मृति बनी रही। यह कह कर करके कुबेर चले जाते हैं और ध्रुव महाराज अपने राज्य में आ जाते हैं। और जैसा कि भगवान ने आदेश दिया उसी के साथ यज्ञ करते हैं। और दयालु किस पर दयालु होते हैं? दीनों पर दयालु, श्रद्धालुओं पर श्रद्धा करते हैं और धर्म के नियमों का पालन करते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष जो शास्त्रों के साथ जो अनुमोदित है वो अपनी प्रजा को सिखाया और स्वयं करते हैं। धीरे धीरे भगवान की भक्ति करके दिव्य स्तर पर पहुंच जाते हैं। वर्ण बद्रिक आश्रम में चले जाते हैं, भौतिक स्तर से ऊपर हो जाते हैं। तुरंत भगवान के पार्षद संत और सुनंद दिव्य विमान को लेकर के आते हैं। हरि बोल। और इस प्रकार जब विमान पे चलने लगते हैं तो किस प्रकार बद्रिक आश्रम के मुनियों से आशीर्वाद मांगते हैं। हरि बोल कि मेरी भक्ति बनी रहे, भगवान की कृपा बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद मुझे दीजिए। जबकि बेचारे बद्रिक आश्रम के मुनि अभी भौतिक जगत में ही है और वो भगवान के धाम जा रहे हैं, लेकिन भगवान का भक्त कितना विनम्र होता है। और उसके बाद जब विमान में चलने रहते हैं तो किस प्रकार अपनी माता को याद करते हैं। शिक्षा हमें मिलती है कि जो हमें भक्ति में आगे बढ़ाता है, सब मदद करता है, उसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। इस प्रकार ध्रुव महाराज भगवान के धाम चले जाते हैं। और यहाँ पर हमें शिक्षा मिलती है कि ध्रुव महाराज की आख्यान को हमेशा हमें सुनना चाहिए। किससे सुनना चाहिए? प्रामाणिक
वक्ता होना चाहिए। और कहते हैं कि ध्रुव महाराज का जो आख्यान सुनता है वो अमृत को प्राप्त होता है। और अमृत किसको बोलते हैं हमने समझा कि जिसमें शाश्वत आनंद, शाश्वत धाम, शाश्वत भगवान की भक्ति मिलते हैं। इसलिए कहते हैं भगवान का भक्त है वही वास्तव में अमर होता है। और जितना भी भौतिक जगत में कितनी शक्ति हो जाए, कितना बड़ा साम्राज्य हो जाए, धन्य हो जाए, वो तो क्या है कि हमेशा वो कहते हैं वो तो मृत्यु के, जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता ही रहता है। इसीलिए कहते हैं भगवान का भक्त वीर होता है, क्योंकि वो भौतिक जगत माया पर विजय प्राप्त कर लेता है। लेकिन भौतिक दृष्टि से कोई कितना शक्तिशाली हो, कितना ऐश्वर्यवादी हो, मृत्यु को जीत नहीं सकता। लेकिन भगवान का भक्त मृत्यु को जीत सकता है। तो हम समझ सकते हैं कि कौन वीरवान है। ये बहुत सुंदर यहाँ के, इसलिए अमृत उसको कहते हैं। 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन। इसमें हमने पढ़ा कि ध्रुव महाराज के विष्णुधाम जाने का सुंदर लीला के बारे में सुन कर विदुर जी और प्रसन्न हो जाते हैं। और विदुर जी ने पूछा परिचेता गण कौन थे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ध्रुव महाराज की लीला के बारे में नारद जी भ्रमण करते हुए परिचेता जो यज्ञ कर रहे थे उनके पास जाते हैं और उसमें उन्होंने बताया था ध्रुव महाराज के बारे में। तो वही चीज को सुन करके विदुर जी अब मैत्रेय मुनि से पूछते हैं परिचेता कौन थे, वे किस कुल के थे, उनके कितने पुत्र, वे किसके पुत्र थे और उन्होंने कहाँ पर महान यज्ञ किए हैं। कृपा करके मुझे ये सारी बात बताइए। और उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि मैत्रेय कहना शुरू करते हैं जब ध्रुव महाराज वन चले गए तो उनके पुत्र उत्कल, अब यहाँ पर पूरा बताना शुरू करते हैं मैत्रेय मुनि। उत्कल किसका पुत्र है, ईला जो दूसरी पत्नी है। और ये उत्कल सबसे बड़ा पुत्र है, वो भी परम वैष्णव स्वरूप सिद्ध भक्त है। कोई भी उसकी भौतिक आसक्ति नहीं है। वह सदैव आत्म साक्षात्कार की अवस्था में, वसुदेव अवस्था में रहता था। जब मुनियों ने देखा, मंत्रियों ने देखा कि इसकी इच्छा नहीं है यह, तो उन्होंने ध्रुव महाराज के दूसरे पुत्र वत्सर को राज सिंहासन पर बैठा दिया। और हमने देखिए ये इसके बारे में जो पढ़ा बहुत ही सुंदर पढ़ा, जो उनका जो पुत्र है, बड़ा पुत्र है, और उसकी जो दिव्य अवस्था के बारे में बताया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमें याद रखना चाहिए कि भगवान का जो परम भक्त होता है, बाहरी दृष्टि से हमें लगता है कि वो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, लेकिन उसमें बड़ी दिव्य शक्ति होती है और दिव्य गुण होते हैं। क्योंकि जैसे अग्नि जब राख से ढकी रहती है तो अग्नि की शक्ति दिखाई नहीं पड़ती, उसी तरह भगवान का जो परम भक्त बड़े शांत समदर्शी होते हैं, लेकिन उनकी वो दिव्य शक्ति, दिव्य तेज होता है, जो कि भौतिक आसक्ति से जो अंधा होता है, भौतिक आध्यात्मिक दृष्टि से अंधा उसे नहीं पहचान पाता है। इसलिए उत्कल के जो गुणों को बहुत अच्छे से समझना चाहिए और उसका गुणगान करना चाहिए। उसके बाद में वत्सर है, वत्सर के बारे में हमने पढ़ा इस प्रकार सर्वप्रथम उसने स्वथिति से ब्याह किया, उसके 6 पुत्र हुए। उसके बाद में हमने पढ़ा कि पुष्पान उसका पुत्र, एक पुत्र था, 6 पुत्र में से एक पुत्र है पुष्पान, जिसकी 2 पत्नियां थी, प्रभा और दोसा, दोनों के 3 पुत्र हुए। और उसमें से लास्ट में हमने चाक्षुष की पत्नी नडबला, जिसके 12 पुत्र हुए। और उसमें से उल्मुख नाम का जो पुत्र था, जिसके 12 पुत्र हुए। और उसकी पत्नी पुष्करणी से कौन पुत्र हुए, 6 पुत्र हुए। और 6 पुत्र में, ये बहुत बड़ा सीक्वेंस है, एक है अंग महाराज उत्पन्न हुए। अंग महाराज की पत्नी थी सुनीता, और सुनीता से पुत्र कौन हुआ, बैन हुआ। तो ये सीक्वेंस में हमने वंशावली के बारे में पढ़ा। तब हमने पढ़ा श्लोक 20 में, थोड़ा बहुत वंशावली के बाद अभी तक 19 श्लोक तक हम लोग ने पूरी वंशावली के बारे में पढ़ा। कहाँ से शुरू किया, वत्सर से लेकर करके कहाँ तक पढ़ा, बैन के बारे में। अब तुरंत बैन बताते 20वें श्लोक में
कि बैन बहुत कुटिल था। ऋषिगण ने बैन को सांप देकर मार दिया। तब उसके दाहिने भुजा को दंड बना कर करके ऋषियों ने उसे मथा, तो भगवान विष्णु अपने अंश रूप में संसार के आदि सम्राट राजा पृथ्वी के रूप में अवतरित हुए। हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पृथ्वी महाराज तो एकदम ये पूरा सीक्वेंस हमको पूरा याद रहेगा। ध्रुव महाराज से हमको शुरू करना है, उत्कल, वत्सर, वत्सर से लास्ट में हमने पढ़ा कि अंग, और अंग से बैन, और बैन के माध्यम से पृथु महाराज हुए। तो ये जस्ट समरी में एक लाइन में, दो लाइन में लिख लेंगे तो सीक्वेंस याद रहेगा। विदुर ने मैत्रेय मुनि से पूछा, राजा अंग तो अत्यंत भद्र था, तो फिर बैन जैसा कुटिल पुत्र कैसे उत्पन्न हुआ? क्यों ऋषियों ने बैन को ब्रह्म शाप दिया? जबकि वैदिक सभ्यता के अनुसार प्रजा का कर्तव्य है कि वह राजा का अपमान न करे, भले यथा पुण्य पाप कभी कभी पापुण्य कृत ही क्यों न कर डाले। मैत्रेय मुनि उत्तर देते हैं, एक बार राजा अंग ने अश्वमेध यज्ञ नामक महान यज्ञ संपन्न करने की योजना है। यह अश्वमेध के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें अश्व की बलि दी जाती है। लेकिन वो क्या है, बूढ़े पशु होते हैं, जो भी पशु बलि होती है वो सब क्या है, बूढ़े होते हैं, जिनको ब्राह्मण अपनी दिव्य शक्तिशाली मंत्रों से नया जीवन प्रदान कर देते हैं। जिससे योग ब्राह्मण ने देवता का आह्वान किया, किंतु कोई देवता नहीं आया। यह अश्वमेध यज्ञ किया, और यज्ञ करने से क्या होता है, ये विष्णु के लिए को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। और जब विष्णु आते हैं तो साथ साथ में सारे देवता भी आते हैं और भी अपना अंश ग्रहण करते हैं। ये यज्ञ की विधि के बारे में हमने पढ़ा। जब देवता नहीं आते हैं तो ब्राह्मण राजा से कहते कि आपने सारी श्रद्धा से सारी वस्तुएं अपने अर्जित के, जो यज्ञ लेके जो भी सामग्री की आवश्यकता है, आपने तो बहुत अच्छे से उसका संग्रह किया, हमारे पास ले, और हमने स्वयं सभी मंत्रों का उच्चारण उचित ढंग से विधि के द्वारा किया। हमें ऐसा कोई कारण नहीं दिखता जिससे कि देवतागण किसी प्रकार से अपने को नाराज या उपेक्षित समझ, तो भी साक्षी देवता अपना भाग ग्रहण करने नहीं आ रहे हैं। तब राजा अंग पुरोहित से पूछते हैं कि आप ही बताएं कि मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि देवता न तो यज्ञ में सम्मिलित हो रहे हैं और न अपना भाग ग्रहण कर रहे हैं। तब प्रधान पुरोहित ने कहा, हमें तो नहीं लगता कि आपने इस जन्म में कोई पाप कर्म किया है, किंतु हमें लगता है कि आपने पूर्व जन्म में पाप कर्म किए हैं, जिसके कारण आप पुत्रहीन हैं। अतः आपको पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ भोक्ता श्री भगवान से प्रार्थना करके पुत्र की प्राप्ति की कामना करनी चाहिए। अतः जब समस्त यज्ञों के भोक्ता हरि भगवान को पुत्र की कामना पूरी करने के लिए आप आमंत्रित किया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली सभी देवता उनके साथ आएंगे और अपना अपना यज्ञ भाग ग्रहण करेंगे। यज्ञों का कर्ता बहुत यहाँ पर हमने पढ़ा था 34वां श्लोक में, यज्ञों का कर्ता अर्थात कर्मकांडी जिस कामना से भगवान की पूजा करता है वह कामना पूरी होती है। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने पूरा जितना इस तात्पर्य के अंदर में पूरा इतना सुंदर हमारी इतना क्लैरिटी प्रदान किया। क्या बोलते हैं, भगवान समस्त बद्ध जीवों को इस संसार में अपने अपने ढंग से कर्म करने की छूट देते हैं। ये प्रचार में बहुत काम आएगा कि भगवान कहते हैं कि मैं स्वतंत्रता तो देता हूं, लेकिन वो स्वतंत्रता अल्प स्वतंत्रता होती है। देते जरूर है कि अब तुम्हारी इच्छा है, तुम जिस ढंग से उस स्वतंत्रता का सदुपयोग करो या दुरुपयोग करो, पहली बात। किंतु वे अपने भक्तों से कहते हैं कि उस प्रकार कर्म न कर करके उनके लिए श्रेयकर होगा कि उनकी शरण में आए, क्योंकि वे भक्तों का भार स्वयं उठाएंगे। हरि बोल। जो कर्मी है, काम कर्मी है, कहता मुझे ये धन यश चाहिए, तो भगवान कहते हैं तुम्हारी ये इच्छा है। माया देवी को कहते हैं, भौतिक प्रकृति को कहते हैं, इसकी जो इच्छा है उसको दे देते हैं, प्रदान कर देते हैं सारी चीज। लेकिन याद रखेंगे उसमें नियम जो हमने पढ़ा था, धर्म अर्थ काच मोक्ष, उस नियम को पालन करते हुए हमारी जो भौतिक इच्छा है वो मिल जाएगी। लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त जो होते हैं वो केवल मेरी शरण में आते हैं, और जब मेरी शरण में आते हैं तो उनकी रक्षा का भार मेरे ऊपर आ जाता है। एक भक्त तथा सकाम कर्मी के बीच यही अंतर है। भक्त तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के बजाय भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है, भगवान के आदेशों का पालन करना चाहता है, क्योंकि भगवान हमें वो दिव्य
कृपा प्रदान करते, दिव्य कृपा प्रदान करते। क्या? भगवान भौतिक जगत से छुटकारा दिला देते। और जब भी हम प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन आएगा, तो ये प्लीज सब लोग अच्छे तरह, भौतिक जगत से छुटकारा का मतलब ऐसा नहीं कि फिजिकली हम यहाँ से नहीं, तीनों रजोगुण तमोगुणों से मुक्ति प्राप्त करके भौतिक जगत में रहते, जैसे ध्रुव महाराज भौतिक जगत में रहते हुए अपनी शरीर से ऊपर चले गए, एक नारियल की तरह हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, इसको याद रखें तो इसे क्या क्लियर रहेगा, सारा कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो भगवान का जो भक्त रहता है वो क्या करता है? भगवान की आदे, भगवान की इंद्र तुष्टि के लिए प्रयत्न करता है, भगवान की इच्छा को पूर्ति करता है, और भगवान की इच्छा पूर्ति में हमारा ही परम कल्याण है। परम कल्याण है। परम कल्याण क्या है? भौतिक जगत से छुटकारा, भौतिक के प्रति आसक्ति न होकर भगवान के चरणों में सेवा करने की जो इच्छा है वो बढ़ जाती है। यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम बिंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 अध्याय 13 श्लोक नंबर 35। प्रभु जी। ठीक है प्रभु, थैंक यू सो मच। चलते हैं। इति व्यवस्थिता विप्रा तस्य राज्ञ प्रजातये पुरोडाशम निर्वपम सीपी विष्टाय विष्णवे। इस प्रकार राजा अंग को पुत्र प्राप्ति कराने के उन्होंने घटघटवासी भगवान विष्णु को आहुति प्रदान करने का निश्चय किया। याज्ञ के अनुष्ठानों के अनुसार प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में, कभी कभी यज्ञ स्थल पर पशु की बलि दी जाती है। ऐसे पशु की बलि उन्हें मारने के लिए नहीं, अपितु उन्हें नया जीवन प्रदान करने के लिए दी जाती है। जहाँ देखिए प्रभुपाद जी ने कितने बार रिपीट करते हैं, लोगों को कभी भ्रम नहीं होना चाहिए। और जो भी इस तरह पशु को मारते हैं केवल अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, उन्हें भी अगले जन्म में पशु बनना पड़ेगा। मनुष्य योनि प्राप्त कर करके, जो कि बड़ी मुश्किल जो पशु खाता है उसको अगला जन्म में पशु बनना पड़ता है। ऐसे पशुओं की बलि उन्हें मारने के नहीं, अपितु उन्हें नया जीवन प्रदान कर दी जाती है। ऐसा कर्म प्रयोग पशु बन जितना जिससे यह देखा जा सके वैदिक मंत्रों का पशु बनना उच्चारण हो रहा है। कभी कभी चिकित्सा प्रयोगशाला में छोटे छोटे पशुओं को औषधि प्रभाव जानने के लिए मारा जाता है। चिकित्सालय में पशुओं को जिलाया नहीं जाता, किंतु यज्ञ स्थल में पशु के बलि चढ़ाने के बाद वैदिक मंत्रों से उन्हें जीवन प्रदान किया जाता था। इस श्लोक में सिपी विष्टा शब्द व्यवहृत हुआ है। सिपी का अर्थ है यज्ञ की ज्वाला। यदि यज्ञ अग्नि की ज्वाला में आहुति डाली जाती है तो भगवान विष्णु ज्वाला के रूप में उपस्थित रहते हैं, इसलिए विष्णु को सिपी वृष्ट कहा गया। हरि बोल। तस्मात् पुरुष उत्तसो हेममाली अमलांबर हिरण्मयेन पात्रेण सिद्धमादाय पायसम। अग्नि में आहुति डालते ही अग्निकुल से सोने का हार पहने तथा श्वेत वस्त्र धारण की एक पुरुष प्रकट हुआ। वह एक स्वर्ण पात्र में खीर लिए हुए था। सविप अनुमतो राजा गृहीत्वा अंजलिदो ओदनम अवधाय मुद्दा युक्त प्रादात पत्नये उदारधि। राजा अत्यंत उदार था। उसने पुरोहितों की अनुमति से उस खीर को अपनी अंजुली में ले लिया और फिर सूंघकर उसका एक भाग अपनी पत्नी को दे दिया। इस प्रसंग में उदारधि शब्द सार्थक है। राजा की पत्नी सुनीता यह आशीष ग्रहण करने की पात्र न थी, तो भी राजा इतना उदार था कि
बिना किसी हिचक के उसके यज्ञ से प्राप्त खीर रूपी प्रसाद अपनी पत्नी को दे दिया। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर नोट करेंगे। इसके आगे हमें पता निसंदेह सब कुछ भगवान द्वारा पूर्व नियोजित होता है। इसको पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रभुपाद जी ने लिखा। निसंदेह सब कुछ भगवान द्वारा पूर्व योजित होता है। ये किस कंटेक्स्ट में प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे, आगे हम समझेंगे। जैसा कि बाद के श्लोकों में बताया जाएगा, यह घटना राजा के लिए हितकर नहीं हुई। चूंकि राजा अत्यंत उदार था, अतः इस जगत के प्रति उसकी विरक्ति बढ़ाने के लिए भगवान ने चाहा कि उसकी रानी से एक क्रूर पुत्र जन्म ले, जिससे राजा को गृह त्याग करना पड़े। हरि बोल। समय, काल, पात्र, देश, जीव की मनोवृत्ति, भक्त की मनोवृत्ति को देख करके भगवान डिसीजन देते हैं। कभी भगवान भक्त को धन देते हैं, पुत्र कभी अच्छा देते हैं, कभी भगवान धन को छीन लेते हैं और कुपुत्र दे देते हैं। सबके पीछे भगवान की लीला होती है, और भगवान की लीला को अगर हम हृदय में धारण कर ले, भगवान के को पूर्ण रूप से समर्पित कर लेंगे, तो कभी भी मन में क्वेश्चन नहीं करेंगे। एक ही बात रहे कि भगवान जो कुछ करते हैं हमारे कल्याण के लिए होता है। इसको एकदम बोल्ड अक्षर में नोट कर लीजिए। और जब अंत में जब उसको दिव्य माने बड़ी सूक्ष्म ज्ञान को, भगवान की कृपा को अच्छे से गुरुओं के माध्यम समझ लेंगे, तब समझ में आएंगे भगवान कितने कृपालु। कभी भी भगवान किसी के संग अन्याय नहीं करते, विशेष करके भक्तों के ऊपर उनकी विशेष कृपा होती है। जैसा कि कहा जा चुका है, भगवान विष्णु कर्मियों की सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, बहुत ध्यान से, किंतु भक्त की इच्छा वे इस विधि से पूरी करते कि वह धीरे धीरे उनके पास पहुंच सके। इसको नोट कर लेंगे। जो सकाम कर्मी होते हैं, जो चाहता है भगवान दे देते हैं, लेकिन जब भगवान का परम भक्त होता है, भगवान उसको वो चीज देते हैं, चाहे वो बाहरी दृष्टि से लगे कि ये तो बड़ी हमारे लिए कष्टदायक है, लेकिन भगवान वो चीज देते हैं जिससे कि वह भगवान की भक्ति करते 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 भगवान के पास पहुंच सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये बात हमारे हृदय में बैठ जाए तो भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा और बढ़ जाएगी, नंबर 1। और भौतिक जगत में सुख दुख लाभ आने आते हैं, वो हमारे लिए न्यूट्रल हो जाएंगे। न्यूट्रल का मतलब है सुख भी आ जाता है तो भक्त अलर्ट हो जाता है, अरे ये तो भगवान की कृपा है, लेकिन बच के रहना है, धोखा देने वाली है, ये टेम्परेरी है। दुख आता है, भगवान की कृपा है, बहुत टेम्परेरी है, मेरे प्रारब्ध का फल है, और बहुत जल्दी ये दुख खत्म हो जाएगा। इस चेतना से जब वो काम करता है तो कभी वो भ्रमित नहीं होता है, डिस्टर्ब नहीं होता है। इसकी पुष्टि भगवत में होती है। ददामी बुद्धि योम तम ये मापू पयांति तेसाम सत्युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योम ये मामू पयांति। चतुश्लोकी भगवत गीता का ये तीसरा श्लोक है। भगवान भक्त को अवसर प्रदान करते हैं कि वह आगे प्रगति करता है, जिससे वह भगवान के धाम जा सके। सातत्पुम सवनम सवनम रागी प्राश्यवे पत्युराददे गर्भकाल उपावृते कुमारम सुसुवे अप्रजा। यद्यपि रानी संतानहीन थी, किंतु पुत्र उत्पन्न करने की शक्ति वाली उस खीर के खाने से वह अपने पति के सहवास से गर्भवती हो गई और यथा समय उसने एक पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार की शुद्ध विधियों में उन सवन भी एक है, जिसमें प्रसाद अथवा भगवान विष्णु को प्रदत्त भोग के उचित को पत्नी को दिया जाता है, जिससे पति के द्वारा संभोग के पश्चात वह गर्भ धारण करती है। सबाल एव पुरुषो मातामहम अनुव्रत अधर्मासो अंशो उद्भवम मृत्युम तेना अभवत अधार्मिक। वह बालक अधर्म के वंश में अंशतः उत्पन्न था, उसका नाम साक्षात मृत्यु था, और वह बालक उसका अनुगामी बना तो वह भी अत्यंत अधार्मिक व्यक्ति बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तात्पर्य में हम पढ़ते हैं। बालक की माता सुनीता मृत्यु की पुत्री थी। सामान्यतः पुत्री को पिता के गुण प्राप्त होते हैं और पुत्र को माता की, ये प्रभुपाद जी बताते हैं। अतः नियमानुसार राजा अंग का पुत्र अपने नाना का अनुगामी हुआ, अर्थात अनुगामी को नाना कौन है? मृत्यु है, और मृत्यु की पुत्री सुनीता है, और सुनीता कौन है? अंग की पत्नी है।
स्मृति शास्त्र के अनुसार बालक साधारणतः अपने मामा के घर के नियमों का अनुयायी होता है। नरा नाम मातुल कर्म का अर्थ है कि बालक अपने मामा की तरह होगा। यदि मातृकुल चरित्रहीन या पापी है तो बालक भी भले उत्तम पिता से उत्पन्न हो, अपने मातृकुल का शिकार होता है। अतः वैदिक सभ्यता के अनुसार विवाह के पूर्व लड़के तथा लड़की के कुलों का पूरा ब्यौरा दिया जाता है। यदि ज्योतिष गणानुसार मेल बैठता है तो ब्याह होता है, किंतु कभी कभी त्रुटि रह जाती है जिससे परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है। इसको एकदम मोटी अंडरलाइन में कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रारंभ माने देखेंगे, पिछले जब हम कुछ ज्यादा नहीं 50 साल पीछे चले जाइए तो इसका पूरा ज्ञान हमारे पूर्वजों को होता था। वो कभी ये नहीं देखते थे कि लड़का बहुत सुंदर है, लड़की बहुत सुंदर, नहीं, खानदान कैसा है, बच्चे कैसे है, संस्कारी है कि नहीं, उनमें गुण है कि नहीं। कभी कभी होता था कि लड़के के रूप के हिसाब से लड़का लड़की को नहीं पसंद था, लेकिन एक बार दुख होता था, एक बार लगता था क्योंकि लेकिन जब वो पहुंच जाती थी लड़की ससुराल में, तब बोलती थी हाँ माता पिता आपने मेरे लिए बहुत बड़ा। लड़का के गुण देखे जाते हैं, रूप नहीं है। उसी तरह गुणवती लड़की होनी बहुत जरूरी। ऐसा प्रतीत होता है कि सुनीता बहुत अच्छी पत्नी न थी, क्योंकि वह मृत्यु की पुत्री जोगी। कभी के भगवान अपने भक्त को बुरी पत्नी दिलाते हैं, इसको भी अंडरलाइन करेंगे। देखिए भगवान कितना माने अंदर तक हमें ये दिव्य ज्ञान देते हैं। कभी कभी भगवान अपने भक्त को बुरी पत्नी दिलाते हैं जिससे वह अपनी पत्नी तथा परिवार से उबकर उनसे विरक्त हो ले। हमने थोड़ी देर पहले प्रभुपाद जी में पढ़ा था कि कभी कभी बहुत सुंदर पत्नी शत्रु का कारण बनती है। बहुत बड़ा सूक्ष्म ज्ञान, क्योंकि उसके प्रति आसक्ति हमें बंधन में डाल देती है और हम जीवन का जो परम लक्ष्य इसको हम लोग भूल जाते। बुरी पत्नी दिलाते जिससे अपनी पत्नी तथा परिवार से उबकर उनसे विरक्त हो ले और धीरे धीरे भक्ति की ओर उन्मुख हो सके। ऐसा लगता है कि भगवान के विधान से ही पवित्र भक्त राजा अंग को सुनीता जैसी भाग्यहीन पत्नी और बाद में वैन जैसा बुरा पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि उसे पारिवारिक बंधन से पूर्ण मुक्ति प्राप्त हो गई और वह भगवान के धाम जा सका। कितना इंपॉर्टेंट ये तात्पर्य, इसको हमें नोट कर लेना। सवेंसरासनम उदम्य मृगयुवन गोचर हंति असाधु दीगान दीनान बेनो असावित्य रोजन। वह दुष्ट बालक धनुष बाण चढ़ाकर जंगल में जाता और बिता ही निर्दोष इन हिरणों को मार जाता। जो ही वह आता कि सभी लोग चिल्ला उठते, वह राक्रूर बैन, वह राक्रूर बैन। क्षत्रियों को जंगल में शिकार खेलने की छूट है, इसलिए कि वे वध करना सीखे, इसलिए नहीं कि खाने या अन्य कार्य के लिए पशुओं का वध करे। क्षत्रियों को कभी कभी अपने राज्य के अपराधी की गर्दन काट लेनी होती थी, इसलिए क्षत्रियों को जंगल में शिकार खेलने की अनुमति थी। क्योंकि अंग का पुत्र बैन बुरी माता से उत्पन्न था, अतः वह अत्यंत क्रूर था। वह जंगल जाकर बिताए पशुओं को मारता रहता। इससे पड़ोस के निवासी भयभीत रहते और उसे देखकर पुकार उठते, बैन आया, बैन आया। इस प्रकार वह प्रारंभ से राजा प्रजा के लिए भयावह था। आक्रीडे क्रीडितो बालान विवस्यान दारुण रहस्य निरनुक्रोश परशु मारियत। वह बालक ऐसा क्रूर था कि समवयस्क बालकों के साथ खेलते हुए उन्हें इतनी निर्दयता के साथ मारता मानो वे बद्ध के पशु हो। देखिए कितना क्रूर था। तम विचक्य खलम पुत्रम शासने विविधे नृप यदा न शासितुम कल्पो भ्रष्मासीत सुदुर्मना। अपने पुत्र बैन का क्रूर तथा निष्ठुर आचरण देखकर राजा अंग ने उसे सुधारने के लिए तरह तरह के उपाय किए, किंतु वह उसे सन्मार्ग में न ला सका, अतः अत्यधिक खिन्न रहने लगा। प्रायेण अव्यचितो देवे ये अप्रजागृह मेधिन कद अपत्य मृतम दुखम ये न विंदन्ति दुर्भरम। राजा ने मन में सोचा कि पुत्रहीन व्यक्ति निश्चय ही सौभाग्यशाली है। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं।
राजा ने मन में सोचा, पुत्रहीन व्यक्ति निश्चय ही सौभाग्यशाली है। उन्होंने अवश्य पूर्व जन्मों में भगवान की पूजा की होगी, जिसे उन्हें अपने कुपुत्र का आशय दुख न उठाना पड़े। पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय, पुत्र कुपुत्र क्यों धन संचय। देखिए एक एक चीज में है कि हर जगह हमको तात्पर्य में सारी चीजें मिलेगी कि भौतिक जगत में कहीं भी सुख नहीं है। सुख नहीं, सुख तो केवल भगवान की भक्ति में है, और वही हमारे जीवन का परम लक्ष्य उद्देश्य होना चाहिए। पहले वो पुत्र की इच्छा करता है, फिर अब वो बोलता है कि नहीं, देखो पुत्र जिसके पास पुत्रहीन है वो बड़ा सौभाग्यशाली है। देखो क्या बोलते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि फिर उसको ये फीलिंग आती है, अरे कुपुत्र बहुत अच्छा है, क्योंकि पुत्र बहुत अच्छा है जिससे कि उसके प्रति आसक्ति नहीं होती। ये बहुत सूक्ष्म ज्ञान है कि जिससे हमारे उसके प्रति आसक्ति नहीं होती। तो भगवान भक्त को देख करके, उसकी चेतना को देख करके, काल देश अवस्था को देख करके सारी चीजें भक्त को देते हैं। यत पापी यशी कीर्ति अधर्म च महान निणाम, यतो विरोध सर्वेशाम यत आदि अनंत कह। पापी पुत्र के कारण मनुष्य का यश मिट्टी में मिल जाता है। उसके अधार्मिक कृत्यों से घर में अधर्म और सबों में झगड़ा फैलता है। इससे केवल चिंता उत्पन्न होती है जिसका कोई अंत नहीं मिलता। कहा जाता है कि विवाहित दंपति के पुत्र होना आवश्यक है, अन्यथा उनका जीवन शून्य रहता है। किंतु उत्तम गुणों से रहित पुत्र अंधी आंख के समान होता है। किंतु उत्तम गुणों से रहित पुत्र अंधी आंख के समान होता है। अंधी आंख देखने के लिए बेकार रहती है, इससे केवल असह्य वेदना होती है। हरि बोल। तो ऐसे कुपुत्र को पाकर राजा अपने अत्यंत अभागा समझने लगा। नेक्स्ट, कशतम प्रजापदेशम विमोह बंधनम आत्मनः, पंडितो बहुमन्येत यथर्था क्लेशदा गृहा। ऐसा कौन समझदार और बुद्धिमान है जो इस तरह का निकम्मा पुत्र चाहेगा। ऐसा पुत्र जीवात्मा के लिए मोह का बंधन मात्र होता है और अपने घर को दुखी बनाता है। कदापत्यम वरम मन्ये सद अपत्यात सुचाम पदात निर्विद्येत गृहात मतेर्य यत् क्लेश निवाह गृहा। तब राजा ने सोचा, सुपुत्र की अपेक्षा कुपुत्र ही अच्छा है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। देखिए कितना बड़ी बात। पहले तो बोलता है कुपुत्र, फिर कहते कुपुत्र बहुत अच्छा है, क्योंकि सुपुत्र से घर के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, किंतु कुपुत्र से नहीं। कुपुत्र घर को नरक बना देता है, जिसे बुद्धिमान मनुष्य सरलता से अपने को छुटा सकता है। हरि बोल। ये माने बहुत सूक्ष्म, माने बहुत ये बड़ी समझ की चीज है। माने अल्टीमेटली यही बोलना चाहते हैं कि भौतिक जगत में ये चाहे सुपुत्र कुपुत्र, अच्छी पत्नी बुरी पत्नी, धन होना नहीं होना, ये सारी चीजें कभी हमारे लिए अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। बजाय हमारी चेतना कैसी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमारे पास में धन है और हम उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं, यश है, अच्छी परिवार, उसके प्रति आसक्त होकर भगवान को भूल जाते हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, कष्टदायक है। उसी प्रकार अगर हम देखते हैं कि नहीं मेरी बहुत आसक्ति है और हमारा कुपुत्र मिल जाता है, हमारा घर में सम्मान नहीं होता है, तो वो हमारे लिए वरदान सिद्ध हो सकता है, क्योंकि उसके प्रति हमारी आसक्ति खत्म हो जाती है और हम भगवान की भक्ति में जुड़ सकते हैं। राजा घर के प्रति लगाव और विरक्ति के रूप में सोचने लगा। प्रहलाद महाराज के अनुसार घर अंधकूप के समान है। यदि मनुष्य अंधे कुएं में गिर जाता है तो उसके लिए निकल पाना और जीत रवान करती। ऐसा प्रहलाद महाराज ने सलाह दी है कि जितनी जल्दी हो सके इस घर रूपी अंधकूप को त्याग कर जंगल में जाकर श्री भगवान की संग ध्यान कर ले। वैदिक सभ्यता के अनुसार वानप्रस्थ तथा संन्यास में गृह त्याग अनिवार्य है, किंतु लोग गृह के प्रति इतने आसक्त रहते हैं कि वे अंत समय तक गृह जीवन को नहीं छोड़ना चाहते। अतः राजा अंग ने विरक्ति को ध्यान में रखते हुए कुपुत्र को गृह जीवन की विरक्ति के लिए
प्रेरणा पद मान लिया, इसको अंडरलाइन कर। वह कुपुत्र को अपना मित्र मानने लगा, हरि बोल, क्योंकि वह घर से विरक्ति में सहायक हो रहा था। अंततः प्रत्येक मनुष्य को सीखना पड़ता है कि गृहस्थ जीवन से कैसे विरक्त हुआ जाए। अतः यदि कुपुत्र अपने बुरे आचरण के द्वारा गृहस्थ के गृह त्याग में सहायक बनता है तो यह वरदान है। तो इसका मतलब स्ट्रिक्टली इसके अंदर नहीं जाना है हमेशा। ये माने हम समझते हैं, हम लोग भक्त लोग अच्छे से समझ गए हमारी चीज को। अगर पत्नी अच्छी है, कृष्ण की भक्ति में है, तो वरदान है। बहुत सिंपल चीज है। हमें देखना है कि जिससे मेरा संबंध है उससे संबंध बनाने में हमारी अगर भक्ति में बाधा आती है तो वो हमारे लिए शत्रु के समान है। बहुत सिंपल चीज। और अगर वो हमारी भक्ति, उसके चलते हमारी भक्ति में अग्रसर होता है तो वो मित्र के समान है। बहुत सिंपल। प्रभुपाद जी ने अपने कई 2-3 तात्पर्य के माध्यम से हमें बता दिया है कि अल्टीमेटली हमारी आसक्ति इस चमड़ी से नहीं होना चाहिए, इस भौतिक चीजों से नहीं होना चाहिए। हमारी आसक्ति भगवान से होनी चाहिए। नंबर 1, हमारी श्रद्धा, हमारी कृपा, हमारी दया इस शरीर के अंदर बैठे हुए आत्माओं के प्रति होना चाहिए। उनके प्रति दया करना है और भगवान के प्रति हमें श्रद्धा रखनी है। ये मेन चीज। एवं स निर्विण मना नृपो गृहा निशीथे उत्थाय मा उदय उद्यात अलब्ध निद्रो अनुपलक्षिते निभि हित्वा गतो वेन शुभम प्रसुप्ताम। इस संसार से इस प्रकार से सोचते हुए राजा अंग को रात भर नींद नहीं आई। वह गृहस्थ जीवन से पूर्णतः उदास हो गया। तो एक दिन अर्धरात्रि में वह अपने बिस्तर से उठा और बेन की माता अपनी पत्नी को गहरी निद्रा में सोते हुए छोड़कर चला गया। उसने अपने अभूतपूर्ण ऐश्वर्य में राज्य का मोह त्याग दिया और चुपके अपना घर तथा ऐश्वर्य छोड़कर जंगल की ओर चला गया। इसी श्लोक में आगत महोदयो दया शब्द उचित करता है कि महान पुरुषों के आशीर्वाद से मनुष्य भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त कर सकता है, किंतु जब वह भौतिक संपत्ति के प्रति अपनी आसक्ति को छोड़ता है तो इन महापुरुषों का उनसे भी बड़ा आशीर्वाद मानना चाहिए। हरि बोल, कितनी बढ़िया बात कहता है। जब वो अपनी भौतिक संपत्ति के प्रति अपनी आसक्ति हो तो इस महापुरुषों का उससे भी बड़ा आशीर्वाद मानना चाहिए। ये भगवान का, महापुरुषों ने आशीर्वाद दिया, मुझे धन मिला, लेकिन जब धन के प्रति जो आसक्ति का था वो उससे भी बड़ा आशीर्वाद है। और ये आशीर्वाद केवल एक ही जन देता है, भगवान गुरु, भगवान के संदेश। क्योंकि हरि नाम से ही, हरि नाम का श्रवण कीर्तन स्मरण करने से ही आसक्ति खत्म होती है और इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। याद करेंगे एक ही सेंटेंस को, जब देहूती माता कहती है कपिल भगवान को, मैं और मेरी की इस कलुषित चेतना से मैं ग्रसित हूं तो क्या किया जाए। तो कपिल भगवान क्या बोलते हैं, इसको याद करते हैं कि ये इसका उपाय मैंने प्राचीन काल में, भूतकाल में भी मैंने बड़े बड़े ऋषियों को बताया था, सबको बताया था, और आज वही बात तुम्हें मैं बताता हूँ। क्या करना है, तुम्हें श्रवण कीर्तन स्मरण करना है। भगवान के नाम बोल रहा हूँ, स्मरण करने से ही भौतिक आसक्ति कर सकती है और इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं हुआ। राजा के लिए अपना ऐश्वर्यमय राज्य तथा तरुणी आज्ञाकारिणी पत्नी को त्याग पाना कठिन था, किंतु उसे भगवान की कृपा ही कहेंगे कि वह आसक्ति से रहित होकर बिना किसी के द्वारा देखे गए जंगल चला गया। ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त है जबकि महापुरुष अर्धरात्रि में अपनी पत्नी तथा धन त्याग कर घर छोड़ देते हैं। हरि बोल। विज्ञाय निर्विद्य गतम पथिम प्रजा पुरोहिता मात्य सुहित गणादय विचिक्षयु उवर्याम अतिशोक कातरा यथा निगूढ़म पुरुषम योगिना। जब यह पता चल गया कि राजा ने उदास होकर गृह त्याग कर दिया है तो समस्त नागरिक, पुरोहित, मंत्री, मित्र तथा सामान्य जन अत्यंत दुखी हुए। वे सर्वत्र उसकी खोज करने लगे जैसे कोई अनुभवहीन योगी अपने भीतर परमात्मा की खोज करता है। यहाँ पर अनुभवहीन योगी द्वारा अपने भीतर परमात्मा की खोज करने का उदाहरण अत्यंत शिक्षाप्रद है।
परम सत्य को 3 प्रकार से जाना जा सकता है, निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा शिव। ऐसे अनुभवहीन योगी कुयोगी ने चिंतन द्वारा निर्गुण ब्रह्म तक पहुंच पाते, मैंने ज्ञानियों की बात कह रहे, किंतु प्रत्येक जीवात्मा में से परमात्मा को नहीं ढूंढ पाते। हरि बोल। जब राजा ने घर छोड़ दिया तो वह निश्चित था कि वह अन्यत्र रुका होगा, किंतु नागरिकों को पता न था कि उसकी खोज कैसे की जाए, इसलिए अनुभवहीन योगियों की तरह क्षुब्ध थे। सब ब्रह्म परमात्मा भगवान है, सबको हम लोगों को मालूम है कि ब्रह्म भगवान के शरीर से निकली ज्योति है, जिसमें ज्ञानी जाते हैं, ज्ञानी है, ध्यानी है, परमात्मा का ध्यान करते हैं। अष्ट सिद्धियां, जो योगी होते हैं वो अष्ट सिद्धियों के प्रति लालायित है, और जो भगवान के भक्त होते हैं भगवान के साकार रूप का ध्यान करते हैं और उनसे अपना दिव्य आदान प्रदान कर करके दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं, दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त करते हैं। अलक्ष्यंत पदवी प्रजापते हर्तोद्यमा प्रत्युपत्सेत्य ते पुरीं ऋषीन् समेतान् अभिवन्द्य अश्रवो शास्त्रवो न्यवेदयन् पौरव भर्ति विप्लवम्। जब सर्वत्र खोज करने पर नागरिकों को राजा का भी पता न चला तो वे अत्यंत निराश हुए और नगर को लौट आए। यहाँ पर राजा की अनुस्मृति के कारण देश के समस्त ऋषि एकत्र हुए थे। नागरिकों के अश्रुपूरित होकर ऋषियों को नमस्कार, नागरिकों ने अश्रुपूरित होकर ऋषियों को नमस्कार किया और विस्तार पूर्वक बताया कि वे कहीं भी राजा को नहीं पा सके। देखिए, जो अच्छा राजा होता है उसका नागरिक भी सम्मान करते हैं और सबों के द्वारा वो क्या होता है, प्रशंसित होता है और सब उसको चाहते हैं। ये बहुत जरूरी है। अर्थात एक राजर्षि, एक राजा में क्या गुण होना चाहिए, ये हमें हमेशा बार बार पूरी जगह रिपीट किया गया है। राजर्षि कौन है, वास्तविक राजा कौन है? तो वो है जो भगवान के आदेश के अनुसार शासन चलाता है। नंबर 1, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो नियम है उसको प्रजा को बताता है। नंबर 3, कोई भी चीज के प्रति आसक्ति नहीं रखता है। एक समय आने के बाद घर छोड़ के वो चला जाता है। तो दुमाज इसके आगे अब हम लोग यहाँ समाप्त होता है अध्याय 13। अध्याय 14 में नेक्स्ट हम लोग क्लास में शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर है ना, यहाँ पर कितना माने पूरा हमारे गृहस्थ लोगों के लिए है कि एक ही चीज बताया है। सिंपली क्या हमें आज शिक्षा मिली, बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है कि भगवान की, देखिए कृष्ण की भक्ति में वो शक्ति है। भगवान एक ही चीज बोलते हैं, प्रभुपाद जी एक चीज बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु एक चीज बोलते हैं, और हम लोग एक ही चीज बोलते हैं। इस कलयुग के अंदर देखिए एक्चुअली क्या करना, इस कलयुग के अंदर गृहस्थ जीवन बहुत उत्तम है। हम सन्यासी के लिए कभी भी रिकमेंड नहीं किया है क्योंकि पूरा कलुषित जीवन है। हम सन्यास का नाटक करेंगे, छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन हमारी आसक्ति बनी रहेगी। वातावरण गृहस्थ में रह कर करके बिना कुछ त्यागे अपनी वृत्ति के अनुसार कार्य करते हुए हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। लेकिन कंडीशन एक ही है, क्या? कृष्ण को केंद्र में रख के। अगर कृष्ण को केंद्र में रख के अपना जीवन यापन करेंगे तो वो जीवन हमारा धन्य हो जाएगा, वही भक्तिमय जीवन रहेगा। कभी भी हम लोग इधर उधर नहीं भटकेंगे। बार बार प्रभुपाद जी, चेतन महाप्रभु ने, और चेतन महाप्रभु ने हमेशा कहा है, चेतन महाप्रभु कहते थे गृहस्थ को रखो, और इतना तक चेतन महाप्रभु कहते थे वासुदेव दत्त है, मैं सब त्यागना चाहता हूँ, मैं सबका दुख ले लूं। बहुत सुंदर सुंदर भक्तों की लीला है। चेतन महाप्रभु हमेशा कहते थे गृहस्थ में रहकर गृहस्थ के नियमों का पालन करना है, धन भी बहुत जरूरी है। वो बोलते थे हमेशा कि सब कुछ जरूरी है, नियम पूरा बैलेंसिंग होना चाहिए। कंडीशन एक ही है
कहते थे हरि नाम जारे देखो तारे को हमारा क्या गुरु तारो है। हरि नाम एकमात्र रामबाण दवा है इस जगत में, इस कलयुग में सॉरी। और हमें कुछ छोड़ना नहीं है, खाली कृष्ण को जोड़ करके अपने जीवन को यापन करना है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते नहीं तो ये भी राम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अजय प्रदा प्रभु। कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? नहीं पूछे, पानी हट्टी का कुछ अपडेट करना है तो कर दीजिए। बस पानी हट्टी का तो बस यही है प्रभु। अभी ये अपडेट ये है कि बहुत माने बड़ी चेष्टा कर रहे हैं, ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है, क्योंकि उतना हमने बस जो है कि बहुत ज्यादा क्राइसिस चल रही है, तो बहुत जगह ट्राई किया तो हाँ, तो कल ऑलमोस्ट आज फाइनल हो जाएगा। सिटी बस सर्विसेज के थ्रू हम लोग फाइनल कर रहे हैं। अच्छी बस उसने प्रॉमिस किया है, तो आज हो जाएगा, यही है। तो 51 की उसकी कैपेसिटी है। तो ऑलरेडी हमें गोपालपुर ने बताया कि लकीली हमारे 50 डिवोटी ही बस से जा रहे हैं, तो हमारा पर्पस सोल्व हो जाएगा। हरे कृष्णा है, यही है। और बाकी सब मालूम है, गोपालपुर ने सब बहुत अच्छी व्यवस्था की है, ठीक है ना। और हमारे यहीं पर मैं बोल भी देता हूँ, अच्छा बता दे रहा हूँ, हमारे प्रभावती सुशेनी माता जी और लक्खी चांदगोटिया प्रभु, मेरे को गोपाल प्रभु ने बताया कि वो हमारे प्रसाद वो ये व्यवस्था भी करेंगे, ठीक है। और हम लोगों को जो कुछ भी हमारे पर जो रहेगा वहां पर हमें क्या नाम आपके पानीपत में जो हमारा मंदिर है, हमें उसमें डोनेशन सेवा देना है, ठीक है ना। हरि बोल। तो हमारे गोपाल, क्योंकि वहां तो हम अनाउंस करेंगे ही, ठीक है ना। तो ये सब लोग, तो हम लोग बहुत बहुत प्रभावती सुशेनी देवी माता जी लकी गुजर के लिए 3 बार हरि बोल बोलते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ये हम लोग विराम देते। हरे कृष्णा। तो सब लोग जय चित्र सब लोग। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। प्रभु जी, प्रभा माता जी का और लक्की प्रभु का 16 तारीख को 30th एनिवर्सरी है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो हम लोग मंदिर में वो सेलिब्रेट करेंगे, है माता जी, ठीक है ना। हरि बोल। अभी से माता जी विश यू वेरी वेरी हैप्पी कृष्ण कॉन्शियस एनिवर्सरी। हरि बोल। प्रभु को भी माता जी बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। देखिए कितने हमारे संगीता माता जी पूरा ध्यान रखते हैं, गोपाल प्रभु भी ध्यान रखते, सब एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते। थैंक यू सो मच सभी भक्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं हमारी यात्रा जो है, और उसी प्रकार हमें वैसे भी टाइम नहीं है फिर डिटेल में बताया कि हमारी कोर कमेटी मीटिंग में भी हमारा डिस्कशन हुआ था, भक्तों में मिलकर हुआ कि इस साल हम लोग 3 और शॉर्ट टूर करेंगे। अयोध्या हिल जो अरुण अग्रवाल प्रभु जी ने हमें बताया था, एक चक्र, और तीसरा मैं भूल रहा हूँ, अजय प्रताप प्रभु को याद होगा। से पानी हट्टी हुई रहे। हाँ पानी हट्टी हो रहा है, हरि बोल है। तो और बाकी 2 टूर हम लोग करने का प्रयत्न करेंगे, एक चक्र, दूसरा अयोध्या हिल, और तीसरा ये भी हुआ था खीरचोर। मायापुर तो खीरचोर, बालासोर। तो हम लोग प्रयत्न करेंगे जैसे भक्तों की भगवान की कृपा रही, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन का जब भी मौका मिलेंगे तो डेट हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। फिर हम लोग आपस में डिस्कस करके फाइनल कर लेंगे। हरि बोल। यही पर विराम दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन ये विराम करते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे। बालासोर का क्या बोल रहे हैं?